अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम है हसन हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। इसलिए इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि इस जगह से पूरे पाकिस्तान में ये जो अजनास हैं, दालें हैं, चीनी है और दीगर किचन की जो और लवाजमात हैं सप्लाई होती हैं। ये एक बेसिकली होलसेल मार्केट है। पूरे पाकिस्तान से लोग इधर आते हैं, इधर खड़े होते हैं। हमारा मकसद आज इधर आकर शो करने का ये है कि जहाँ एक हालत ये है कि बिजली के बिलों की वजह से सियासी जमात या सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, अवाम एहतजाज कर रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल की वजह से पंप्स बहुत ज़्यादा, वहाँ लोगों को दुश्वारी है। इसी तरीके से जो किचन है, किचन की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें दालें हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया, मिर्चें हैं और बाकी जो भी सामान होता है, ऑयल वगैरह है, उस पर भी लोग बहुत तंग हैं। तो हम डायरेक्टली इस मार्केट में आके सारे मामला इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी लिहाज से इस अकबरी मंडी मार्केट में हालात क्या चल रहे हैं, मार्केट में तेज़ी है, मंदी है, दुकानदार क्या कहते हैं, यहाँ आए हुए ख़रीदार क्या कहते हैं, और सबसे बढ़कर इस मार्केट ने या ओवरऑल जो इस वक्त लाहौर की मार्केट्स हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि शायद ही कोई शोबा है ज़िंदगी हो, लम्हा मौजूद में जब एहतजाज ना हो रहा हो। तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज के इस माहौल में हम लोगों से, दुकानदारों से और वो कहते हैं कि पब्लिक से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जनाब इस मौजूदा हालात में कोई ऐसी वो कहते हैं राह नज़र आ रही है जिसके नतीजे में कोई निजात मिल जाए, और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और हुकूमत से कितनी उम्मीद है, ये भी हम आवाम से जानते हैं। सबसे पहले गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत, क्या हाल है भाई? अकबरी मंडी में खड़े होके शरबत ज़्यादा बिकता होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। काम ही नहीं है भाई, क्या करें? काम ही नहीं है, क्या करें? अकबरी मंडी में काम नहीं है? नहीं है। क्यों, क्या काम नहीं है? आवाम पीती नहीं है इतना। अवाम पीती नहीं है, अवाम के पास पैसे ही नहीं होंगे पिए। कितने का शरबत है? 50 रुपये का मग है भाई। अच्छा जी, ये बेसिकली मेन हब है, सारे पाकिस्तान से लोग इधर आते हैं। इतनी गर्मी में 50 रुपये तो जेब से निकल ही जाता है यार। नहीं निकाल। कितनी सुबह से दिहाड़ी लगी है? तकरीबन 2200 सेल होती है रात को। और उसमें बचत कितनी है? बचत 1000 रुपया होती है। 1000 रुपये बचत पूरे दिन में। और इसी तरीके से अब एक बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मार्केट खाली, वरना यहाँ हर वक्त बहुत रश रहता था। क्योंकि इससे पहले हम जब इधर शो करने आते थे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि जो पूरे पाकिस्तान को वो कहते हैं कि ग्रॉसरी की चीज़ें सप्लाई करती हैं, वो मार्केट इस वक्त आप देख लें कि बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रही है। माजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? इंतज़ार कर रही हैं किसी का? नहीं, मैं भाई बेटे का है? बेटे का अपने। अच्छा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस ऐसे है। कोई यहाँ से चीज़ें खरीदी हैं? वो बेटा वहाँ से। बेटा गया है? यहाँ से चीज़ें लेते हैं वैसे आप लोग? हाँ, सस्ती पड़ती हैं? नहीं कोई सस्ती नहीं। यहाँ से तो कहते हैं मंडी है, सस्ती चीज़ मिलेगी। कोई सस्ती नहीं, आज के दौर में कोई सस्ती चीज़ है? आप बताएं। नहीं, दूसरी मार्केट से थोड़ा फ़र्क तो होगा, बस वही है, वही मामूली सा। कोई उम्मीद नज़र आ रही है ज़िंदगी में बेहतरी की? नहीं, कुछ भी नहीं। बिल इतने ज़्यादा है, गैस के बिल इतने ज़्यादा, बत्ती के बिल इतने ज़्यादा। पहले पानी का बिल इतना कम आता था, अब पानी का बिल भी इतना ज़्यादा कर दिया। ठीक है। मुश्किल और हो गया। किचन आपका कैसा चल रहा है? बस ऐसे हो रहा है। बहरहाल एक लोगों की जो परेशानी है वो हमें नज़र आ रही है इस वक्त ये खाली खाली मार्केट में। क्या हाल है भाईजान? आ जाएं। वेले ही बैठे हो? जी, सुबह से। क्यों सुबह से? काम ही नहीं है। काम ही नहीं है? काम ही नहीं है। आपकी तो ये छोटी छोटी दुकानें कहते हैं करोड़ों रुपए की हैं, और ये यहाँ से तो करोड़ों रुपया पाकिस्तान का रोज़ बनता है। आपको मंडी में देखें, आपको कोई नज़र आ रहा है? कोई सामान खरीदता हुआ कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको? हमें हैरानी हो रही है बस सर, वरना तो यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी ना। काम है ही नहीं है, कुछ दिन हो गए हैं, काम लग ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अच्छा, ये छोटी सी दुकान जो बाज़ाहिर बड़ी फारिग सी लगती है, इस मार्केट की वजह से बड़ी वैल्यू है, कितनी की इसकी बर्थ होगी? इसका कोई आइडिया नहीं। आइडिया फिर भी लेना पड़ जाए, कितने की होगी? है तकरीबन 2-3 करोड़ की तो होगी। 2-3 करोड़ की छोटी सी जगह है, बिल्कुल मामूली सी बाज़ाहिर जगह, लेकिन खैर इससे ज़्यादा होगी। है भाई ने अभी हाथ होला रखा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब काम नहीं है जी, मार्केट में, काम नहीं है पूरे पाकिस्तान में, फिर क्या बनेगा यार? लोग नहीं आ रहे क्या आजकल। होगा? आवाम भूखे मर रही है, बस ऐसे ही होगा।
किचन के अंदर ऑयल है, ज़रूरियात बाकी दीगर की चीज़ें जो हैं, दालें वगैरह और बाकी, वो तो पकनी है ना। तो जी, काम बिल्कुल। हो ना हो ये काम तो चलना चाहिए। लोगों ने खाना छोड़ दिया क्या? नहीं, खाना तो कोई भी, ज़ाहिर बात है, खाना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, इससे ज़्यादा तो ये लग रहा है ना कि जितना तंग कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। इसकी वजह से ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये कब से हालात हैं कि फारिग पड़ी है सारी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ऐसे ही काम चल रहा है। 2 हफ्ते कभी एक दिन हफ्ते में एक आधा दिन काम बेसिकली होता है। आपकी मार्केट है, होलसेल दुकान है ये? हाँ, ये मसाला जात की मार्केट है। मसाला जात की नहीं, ये आप क्या बेच रहे हैं? ये सोडा मीठा माया वगैरह। ठीक हो गया, ये भी फारिग पड़ा हुआ जी। है। ये जो भाई बैठे हैं ना इस वक्त, ये सबसे ज़्यादा बिजी हैं। जितना इन्होंने रखा हुआ है ना, रुपये लिख रहे हैं। क्यों? नहीं जी, रुपये नहीं लिख रहा। फिर क्या लिख रहे हैं? मुझे तो इतनी देर से ये लग रहा था कि जहां आप रकमें लिख लिख के बता रहे हैं कि कितनी नहीं सेल हो नहीं, गई है। ये रकमें नहीं है, ये जो पेंडिंग सामान है ना, मैं वो लिख रहा हूँ। तो जो पेंडिंग पड़ा हुआ काम है ना, वो कर रहा हूँ। यानी फारिग होने की वजह से? जो हाल का काम है वो तो है ही नहीं ना। नहीं ये नहीं, तो फारिग होने की वजह से। हाँ जी, फारिग होने की वजह से मैं पिछले साल का, वो उससे पिछले साल का जो पेंडिंग काम है वो कर रहा हूँ। 2 साल पुराना वेले बैठे सी क्या है, चलो कम कर लिए कोई, तो यह कम कर रहे हैं। अब बात यह है कि इन हालात में आप इस किराए की दुकान है? जी जी, बिल्कुल किराए की कितना है। किराया देते हैं आप? कम से कम 1.5 लाख रुपए इसका किराया जाता 1.5 है। लाख किराया निकल रहा है? आजकल मुश्किल हुआ। मुश्किल हुआ है। अभी जो विद होल्डिंग टैक्स साल लग रहा है आप पे, जिसके लिए मार्केट ने कहा है, जो मसाला जात की इस मार्केट ने कहा है या बाकी मार्केटों ने कहा है, अगर नहीं होगा तो हड़ताल करेंगे। हड़ताल का इरादा है कोई आपका? अभी तक आवाज़ तो नहीं आई, वैसे करनी चाहिए, इन्हें करनी चाहिए हड़ताल। होनी चाहिए। अभी तो दिया हुआ उन्होंने धरना, जमात इस्लामी वालों ने। ठीक है। लोगों को चाहिए बाहर निकलना, अपने लिए, इनकी जमातों के लिए ना निकले, हाँ, अपने लिए निकले, अपने बच्चों के लिए निकले, अपने घर वालों के लिए निकले। नहीं तो ये सब कुछ निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, ये ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको निकलना पहले से पड़ेगा। अब में कितना फ़र्क फील हो रहा है कि पहले आप कहते थे कि चलो कोई नहीं, हम गुजारा कर लेते हैं, अब गुजारा हो रहा है? रमज़ान के बाद बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। रमज़ान के बाद बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। यानी हम इस मार्केट को देखकर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, मसाला जात के हवाले से पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई जाती है। तो अगर यहाँ ये हाल है तो बाकी आप तसव्वुर करें मार्केट्स में क्या मामला होंगे। आप यहाँ मजदूरी करते हैं? आपकी मजदूरी क्या करते, कैसे मजदूरी आपकी? चीज़ें उठाकर इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन? जो भी काम लग जाए हम कर ला केड़ा कम लभे कर लेना? करना केड़ा कम लभ रहा अजकल? मैं फिर होटल का काम लभने में नहीं लगता पिया। हैं? होटल का काम लभने में नहीं लगता पिया। अच्छा, काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। सुबह से कुछ नहीं मिला? ये कुछ नहीं मिला। कुछ कमाया सुबह से लेकर अब तक? नहीं, कुछ नहीं कमाया। कुछ नहीं कमाया। परसों एक दिहाड़ी लगी थी। परसों की दिहाड़ी लगी थी? ओहो, तो परसों कितनी दिहाड़ी लगी थी आपकी? 23 रुपया। 2300 रुपये परसों इनकी लगी थी दिहाड़ी, और परसों से लेकर अब तक यानी 2 दिन हो गए एक किस्म के, आपके कोई पैसे नहीं हैं? कोई पैसे नहीं है हमारे पास। तो 2300 पड़े हैं, ख़त्म हो गए हैं? खत्म हो गया, अभी थोड़े रह गए हैं। अच्छा, 2300 भी वो देखें थोड़े थोड़े करके वो कर रहा है। तो अब इस बात ये है कि हालात जो नज़र आ रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि आपको इस मार्केट के बजाय किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए या इधर ही ठीक? पता नहीं, हमें हर जगह ऐसे हर जगह इस तरह के, आपके भी इधर ही है ऐसे ही? जी सर, 3 दिन से व्यापार है, मार्केट बंद है, हड़ताल हुई है। हड़ताल हुई है इस वक्त? हाँ जी। अच्छा जी, हड़ताल है। भाई से अभी पता लगा है कि इन्होंने हड़ताल की हुई है। अभी हड़ताल चल रही है? हाँ जी, 5 दिन की हड़ताल चल रही, कम है नहीं, कारोबार है नहीं, कोई रिक्शे चला रहे हैं, फेरा नहीं लग रहा, तो 80-80 हज़ार रुपया बिल आ रहा 2 महीनों का। आपका 80,000 बिल आया? 80 हज़ार बिल आया, 2 महीने हो गए हैं, तो कहते हैं जी पर्चा हो जाएगा थोड़े दे बिल तारो। रिक्शा चलाने कितों बिल तारी 80 हज़ार? ये एक रिक्शे वाले का 80,000 बिल आया है। अच्छा, कोई सुनता नहीं, बाबड़ा दफ्तर जाने को धक्के दे के बाहर कढ़ देंगे, कहते ने तारना ही जे। उफ अल्लाह, यकीन करें दिल को झटका लगा ये 80,000 82,000 देख के। एक रिक्शा चला के 80 हज़ार बिल तो नहीं तार सकते हो भाई, आप कुछ भी करके नहीं कर सकते। तुसी अपना गुर्दा भी बेच दोगे ना इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते। गुर्दा भी नहीं। मैं पिछले दिन बताऊं आपको, एक बंदा यकीन करें कि गुर्दा बेचने के चक्कर में इंतज़ार करता रहा कि शायद कोई मेरा गुर्दा ख़रीद ले,
ये जो आके कहते हैं ना जी हमने गुर्दा माफिया और ग्रोह पकड़ लिया है, लेकिन आप देखें कि उसके पकड़ने से नुकसान फिर आवाम ही का हो रहा है कि गुर्दा नहीं बिका, उसने खुदकुशी कर लिया, अपने आप को आग लगा ली। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਧਾਰਨੇ। इसमें कितना यूनिट आपके ਉਹ कितने ਮੀਟਰ हैं? ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 302 यूनिट है यार, 302 यूनिट में तो इतना नहीं बिल आना चाहिए आपका। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ये 302 यूनिट का मतलब पता है क्या है? 302 यूनिट का मतलब ये इन पे 302 लगी हुई है। 302 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ FIR ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਦਾ ਨੇ ਕੱਟਤੀ ਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। वज़ीर आला पंजाब ने फरमाया कि हमें अंदाज़ा है कि लोग अपनी जेबों से भारी बिल अदा करने पर मजबूर हैं। सर इसका कुछ करो, ये बेचारा चिंशी रिक्शे वाला है, इसके इतना बिल आया है, 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं ये बेचारा परेशान है, रो रहा है। अगर आप आ गए हो, हम आवाज़ उठा रहे हैं तो इसके लिए कुछ करो। ये आप इधर बता सकते हैं। अब देखें ना, ये भाई का आपका बिल कितना आया है? मेरा आ जाता है, मैं भी किराएदार हूँ, किराए पे रहता हूँ, 8-10 हज़ार 15,000 बिल आ जाता है खाली मोटर पक्के का। एक 100 मरले का घर है, वो बेच के भी नहीं बिल तरना, रावी पे है, बिल को किनारे पे। बाकी महंगाई इतनी है, हम रिक्शे वाले हैं, यहाँ पे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं यहाँ पे, चीज़ें देख सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते। ऐसी बात है कि यहाँ मसाला जात की मार्केट में ये काम करने वाले लोग सिर्फ देख सकते हैं चीज़ें, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। एक हफ्ते से मेरे घर में हल्दी मिर्चें नहीं है, इतनी महंगी है, झाड़ी नहीं लगती, हम खरीद ही नहीं पा रहे। 1 हफ्ते से आपके घर में हाँ बिल्कुल हल्दी- बिल्कुल। क्या बिल्कुल, कर रहे हैं आप? गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों के साथ ये सलूक है, ये गवर्नमेंट है। हब से जहां आपको मसाला जात की वो मार्केट में आपके स्टॉक पड़े हुए हैं, पहाड़ लगे हुए हैं, लेकिन एक तो ख़रीदार नहीं है, स्टॉक अंदर पड़ा है, और जो यहाँ का मज़दूर है वो यहाँ की चीज़ ख़रीद नहीं सकता। कि अल्लाह आपके लिए आसानी करे यार। आगे बढ़ते हैं। इधर आओ ज़रा। ये जी अखरोट हैं, वो क्या है? काजू। हाँ, और ये सारी जो मेरे ख्याल से रेडी है ना, ये बहुत महंगी रेडी है, या जो रिक्शा है, ये कम से कम लाखों रुपए का सामान इधर पड़ा हुआ है। एवं ईजी नहीं लेना इन्होंने, लेकिन ये ना रिक्शे वाला इसको चख सकता है, ना ख़रीद सकता है, ना यहाँ का मज़दूर ख़रीद सकता है, और ना यहाँ के बड़े बड़े आने वाले ख़रीदार भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल सामान आपको बता रहा है इसके लोगों के हालात और मामला। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अकबरी मंडी में वैसे तो हमें सिर्फ मोटरसाइकिल रिक्शे या दूसरे आपको चिंची वगैरह नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको लोडर रिक्शे नज़र आते हैं, लेकिन ये भी एक पुराना कल्चर है जो बहरहाल एक इस भाई ने अभी तक रखा हुआ है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। घोड़े के पेट्रोल का तो खर्चा कोई नहीं? एक घोड़े का पेट्रोल नाल ज़्यादा खर्चा जी। देखो जी की वजह है? ਇਹਦਾ 1500 रुपये रोज़ का खर्चा जी। 1500 रुपये रोज़ का? भावें चले तो भावें ना चले। घोड़ा चले ना चले 1500 रुपये खा जाने दाना? हाँ जी, पट्ठे पट्ठे दाना महंगा नहीं पै जाता? ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾफ़ी अरसा हो गया, अच्छा 20 साल हो गए ने। 20 साल से आपके साथ है ये? हाँ जी। छोटा सा लिया था आपने? छोटा सा लिया था। इसकी उम्र टोटल कितनी है? ये घर का ही है बच्चा। घर का ही बच्चा है, तो आप इसे मुसलसल रोज़ 1500 रुपये, और कमाते कितने हैं दिन में? ਉਹ ਕਮਾਈ ਇਹ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ 3000 ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਪਾਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਖਲੋਤੇ हैं, कोई फेरा नहीं लाया। सुबह से एक फेरा नहीं लगा? एक भी नहीं लाया, एक भी नहीं लग गया? 1 रुपया भी नहीं कमाया? 1 रुपया भी नहीं कमाया। सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया, और इसको कितना खिला दिया? 1500 रुपया दिखवाने रोज दिन। वो लोग रात नहीं देने। हाँ, बहरहाल अल्लाह ताला हालात पे रहम करे। इस वक्त आप ये देखिए कि इस मार्केट के अंदर आप इन हालात से दो चार हैं, और आज आप इस जानवर के मालिक की बात को सुन रहे हैं कि वो एहसास कर रहा है इसका कि इसको मैंने छोड़ दिया
तो ये कहाँ जाएगा, क्यों जी? इसके बाद बहुत जुल्म होएगा जब मैं छड़ता दे अच्छा, आपने इसे अगर छोड़ दिया तो जुल्म होगा इस पर, क्या जुल्म होगा? मैं से एक अद्धा फेरा लाना वहाँ हाँ, ते बाकी मिसाल ऐसे जो गया ना मैं अज जरा फेरा है वो भी निकल गया नहीं मेरे मेरे लेट हो जुल्म गया क्या होगा इस पे? ते जेड़ा और कोई लेगा ना जुल्म करेगा और सुबह का जो है रात नूं छड़ेगा इनू अच्छा, हुण बुढ़ा हो गया हुण नहीं काम कर सकता है ना ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਧੇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣਾ, ਸਭ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਖੈਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ। ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਆ। अच्छा, खाली खाली मार्केट हुई है या पहले भी इस तरह हालात चल रहे थे? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ठीक हो गया। अभी मुझे बताएं कि कारोबार के मामला कैसे चल रहे हैं आपके इधर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि लोगों को हम पीछे से कर रहे हैं, को कह रहे हैं मार्केट मंदी है, मंदी है। हाँ जी। सबसे ज़्यादा मसला क्या इस दौर में आपको लग रहा है अपनी तजारत में एज ए ताजर? ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਭ कितना बिल है ਤੁਹਾਡਾ? 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 82,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, 82 पूरा कर दो। हाँ, भी है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैगाम दे दो। ये कह रहे हैं कि भाईजान इनको जो है ना बाकी यूनिट इनको डाल दें। आजकल यूनिट के हिसाब ਨਾਲ 302 यूनिट ਦਾ 82,000 ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹੀਏ? ਹੈ, ਆਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੇ ਨੇਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾला ने बेसिकली ਬਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੋਂ किया ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕੋਈ अपने हक वास्ते या ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ठीक हो गया जी, बहरहाल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहरहाल मकसद सिर्फ आपको दिखाने का ये है, इस मार्केट जिस बंदे से हम बात कर रहे थे या और जो हम मार्केटों में जा रहे हैं ना, ये दुकानों में जा रहे हैं, यहाँ लोग आके साहिवाल के लिए, सियालकोट के लिए, गुजरांवाला के लिए, गुजरात के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए सामान लेकर जाते हैं। लेकिन अब हालत देखें कि अगर इन मार्केटों में इस तरह मंदी है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ जो बाकी लाहौर की दीगर मार्केट हैं या दीगर शहरों की जो मार्केटें हैं, वहाँ इसका मतलब है कि पहले की तरह की ख़रीदारी नहीं हो रही। इसका मतलब ख़रीदार कम पड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक हैं? हजूर, आपकी ये मार्केट बड़ी मसरूफ़ होती थी, एक वक्त था, लास्ट टाइम एक दफ़ा हम आए थे कोई 1.5 साल पहले। बिल्कुल आए थे। तो यहाँ तो हमें गुजरने की जगह नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ऐसी ये बात हड़ताल की हुई है, क्या मसला है? सर, बंदा ही नजर नहीं आ हड़ताल रहा। की हुई है। एक तो ये गवर्नमेंट ने जनाब जी ये जो इनके टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं, एक तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कारोबार आपके सामने ही है, आप देख लो क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है मार्केट के, सब कुछ आपके सामने ही है। अगर पूरी मंडी में मंदी होती है या इस तरह के हालात होते हैं तो इसको हम कैसे देखें पाकिस्तान को सामने रखते हुए? इसका यही मतलब है कि पूरा पाकिस्तान ही डिस्टर्ब हुआ हुआ है सर। ये महंगाई की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है इस टाइम डिस्टर्ब हुआ है। हर बंदे को आप देख लो, जिसको खड़ोड़ के देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या बंदा कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। महंगाई इतनी इनफ हो गई हुई है कि हर चीज़ रेंज से बाहर है। आप एक चीज़ लेने जाते हो, सुबह कुछ और रेट हो, रात को कुछ और रेट है, समझ से बाहर हुआ हुआ है। यहाँ पे तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अच्छा, कहा जाता है कि यार मंडी से जाकर चीज़ लें सस्ती मिलती है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ चीज़ें सस्ती होने के बावजूद लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहे हैं, क्यों कि कारोबारी हालात ही नहीं है, मुल्की हालात नहीं ठीक है तो कारोबारी हालात कैसे ठीक होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त आपको? सर इस टाइम महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। महंगाई, हर बंदा परेशान है, गरीब आदमी, मजदूर, रेडी वाला बंदा परेशान है, अमीर आदमी परेशान है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस टाइम हैप्पी है, खुश है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा है। आप लोगों ने, आपकी मार्केट ने और लाहौर की मार्केट ने एक गवर्नमेंट को एहतजाज की कॉल दी है या अल्टीमेटम दिया हुआ है जी जी, कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो वापस लिया जाए। बिल्कुल। अब अगर मिसाल है कि वो आपका मुतालबा पूरा नहीं होता तो कैसे हड़ताल करेंगे? ये तो ये गवर्नमेंट, ये क्या नाम लेते हैं, ये जो मार्केट है, मार्केट के जो हमारे वो हैं
सदर साहब हैं, उनके साथ बातचीत होगी, उनके साथ बातचीत करके वो जैसा हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह हम वैसे करेंगे। ठीक हो गया। और अगर मिसाल है कि इन हालात में हड़ताल होती है तो मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लोग तो पहले ही काम में। कम है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो निकलना पड़ेगा बाहर आपको। बिल्कुल बिल्कुल निकलना पड़ेगा सर, जब तक ये पब्लिक नहीं निकलेगी तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। किससे उम्मीद है? मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है या किसी और से उम्मीद है? सर हमें पीटीए से उम्मीद है, इमरान खान से उम्मीद है। ठीक हो गया जी बिल्कुल उनकी बाहर अब रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। वो एहतजाज के लिए वो क्यों नहीं निकल रहे? सर वो निकलते हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये इनको जनाब जी अंदर दे देती है। वो इमरान खान के लिए निकलते हैं ना, वो अपनी बिल्कुल। गिरफ्तारियों के लिए। वो आपके लिए क्यों नहीं निकलते? महंगाई पे, बिजली के बिलों पे, पेट्रोल जब पे, ऑयल पे, रोजमर्रा की जिंदगी पे। देखे ना, एहतजाज तो अवामी इशूज पे होता सर, है ना, जब सियासी वो- इशू पे नहीं होता। सियासी इशूज पे वो निकलते हैं तो फिर लाज़मी बात है गिरफ्तारियां भी होंगी। अवामी इशू पे मसला क्या है भाई उनको बात निकलने ये में? है कि सर जब वो इमरान खान साहब जब जेल से बाहर होंगे, रिहा होंगे, भाई जेल से बाहर ना भी हो, इस वक्त खान की हुकूमत एक किस्म की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर ये कहें जी जेल से बाहर आएंगे तब वो अवाम की बात होगी, तो ये बाकी सारे क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कोई क्या नाम है प्लम्बर है कोई, इन्होंने सर ये नलके सही लूट के करने खा आए रहे हैं, सर ये लूट के खा रहे हैं जनाब, ये लूट के खा रहे हैं। बिजली के बिलों में इतने टैक्स, ये आज ये अब जो 2.5% टैक्स दिया है, ये पहले ये वाली पेटी जो थी ये 6,200 ये 6,150 रुपये की थी, अब ये हमें कास्ट कर रही है 6,350 रुपये की। दुकानदार को हम देते हैं 6,400 रुपये की, वो कहता है भाई छोड़ दो मैंने नहीं लेके जाना, वो आगे चला जाता है गाहक। क्या वहाँ करें? से भी यही इतनी की मिलेगी। उधर से भी इतने की मिलेगी। जब हमारी सेल परचेज होगी नहीं तो हम किसको कहेंगे जाके? बहरहाल तहरीक इंसाफ का इन्होंने जो जिक्र किया ना, और ये इसमें कोई शक नहीं है बहुत बड़ा मसला है। अभी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी, वापस ले ली। जमात इस्लामी इस वक्त बाहर निकली हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ सियासी एहतजाज से जब अवामी एहतजाज में आएगी तो मुझे उम्मीद है कि वो एहतजाज करने में कामयाब भी होगी और किसी हद तक हुकूमत को प्रेशराइज भी कर पाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ इस बात पर फोकस के इमरान खान बाहर आ जाए या चीज़ें और चीज़ें हो जाएं, इस वक्त राइट नाउ ये हैं वो हार्ड कोर इशूज़ के। आपकी मेन अकबरी मंडी इस वक्त खाली पड़ी है यार। अच्छा जी, ये देखें, ये आपकी मार्केट में मुख्तलिफ दालें और चीज़ें जो हैं ये यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। ये मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ख़रीदारी करने आए हैं? जी मैं यही काम करता हूँ। शुक्र है यार, बंदा मिला मैं काम करने वाला। आप भी काम करते हैं? क्या जी काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिक्शा चलाता हूँ। सुबह से लेकर कितना को रिक्शे से आपको आपकी दिहाड़ी लगी है, कितना आपने कमा लिया? हकीकत ये है कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे गुजर रही है। अगर ये कहें ना कि काम तो है ही नहीं। काम है ही नहीं। नहीं है। सारा दिन क्या करते हैं? कितने मतलब वेले रहते हुए मिसाल है रिक्शे में बैठे रहते हैं? ये देख लो, ये सारे वेले ही हैं, सारे ही रक्षे वाले। तो और ये वो टाइम है जिस टाइम पे दुकानदार रिक्शे वाले को ढूंढ रहा होता है कि काश कोई रिक्शे वाला मिल जाए, लेकिन रिक्शे वाला नहीं मिलता था। अब रिक्शे वाले दुकानदार को ढूंढते हैं कि यार हाँ शायद मुझे बुला लिया इसने, शायद मुझे बुलाएगा। अल्लाह, ये सूरत हाल है। तो मेरे भाई ज़िंदगी फिर कैसे गुजर रही है इस तरह? अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ही बेशक करता है, लेकिन अल्लाह ने इस निज़ाम में आप पे इतने प्यारे प्यारे हुक्मरान जो आप पे मुसल्लत किए हैं, आपको दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह। कभी देखे आपने उन्हें? हकीकत जो है ना, प्यारी गाड़ी से उतरते हैं, कितनी प्यारे घर में रहते हैं, कितने प्यारे कपड़े पहनते हैं, कितने प्यारे उन्होंने घरों में कुत्ते रखे हुए हैं। देखे आपने कभी? पप्पी जिन्हें कहते हैं, माशाल्लाह पप्पी। कमाल बात की आपने। ठीक है ना? लेकिन इतने प्यारे हकीकत- हुक्मरानों को आप बुरा तो नहीं ना कह सकते यार। हकीकत ये है कि मैं किसी भी पार्टी को बुरा नहीं कहता हूँ। ये बात बताएं फिर, ठीक है, किसको बुरा कहते हैं, किसको समझ? मैं ये चाहता हूँ कि काश हम मुसलमान हैं और हमारे मुल्क में एक जो भी बात करें कम से कम अपने ईमान के हिसाब से मुनाफिकाना बात ना करें। यानी कि झूठ बोलते हैं आवाम से, वो बात है मुनाफिकाना। ये बात बहुत गहरी बात की है। सिर्फ जो भी पार्टी आए कम से कम हमें सच बोल दे और हमारा कारोबार चल पड़ेगा। ये खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूँ। यानी वो कहें कि हम आपको चंगा रगड़ा फेरेंगे, कुछ भी करें, जितना भी रगड़ा फेरेंगे, लेकिन 10 के फेरनो कह रहे 10 के रगड़ा फेर दे। मैं बताता हूँ ना, वो रगड़ा 10 के फेरेंगे ना तो उनको हया आएगी। वो झूठ बोल के देखिए जी, वो रात को कहते हैं हम सो जाते हैं, शाम को जाके घर सुबह उठते हैं तो पता चलता है 10 रुपये बढ़ गया पेट्रोल। मज़े की बात यह है नेक्स्ट वीक क्या होगा, 3 रुपये कम कर दिए कि लो जी आंसी मकाई थल्ले कर देती है। ऐसे नहीं होता है। ये बात तो है, वैसे ये बात चलाकी है। इक्वल होनी चाहिए। तो अभी आप भी खान साहब चलाक हो अंदर थोड़ा हैं। सा।
हमारी चालाकी हमें बेईमानी करने पे मजबूर करेगी। ऐसा नहीं कि हम बेईमानी नहीं कर सकते, कर सकता हूँ। कितने लोगों के साथ करूँगा, अपने बच्चों को हराम कैसे खिला सकता हूँ? मेरा ये अकीदा है कि मुझे अल्लाह ने देना है। बेशक अल्लाह और ताला ने सियासी देना है। लीडरों में अगर ज़्यादा चॉइस की बात है तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान इन लोगों की निस्बत जो है ना, वो तकरीबन ईमानदार आदमी है, वो स्ट्रगल करता है। जेल में बैठ के बेचारा क्या कर सकता है फिर? जेल में बैठकर उसने वो काम किया है जो हमारे जिनसे हम बहुत ज़्यादा लव करते थे, वो जेल में बैठकर नहीं कर सके। लेकिन किससे लव उसने करते वो हर बात वाज़ेह हो कोई ज़रूरी नहीं होता ज़रूरी है। होती है। आपने कुछ कौन सा- चीज़ें खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती हैं, उनको समझ जाना किससे लव चाहिए। करते थे आप बताएं? मैं मियाँ साहब से लव करता था। यानी आपके वो एक्स लव हैं अब? नहीं, ब्रेकअप हो गया? ब्रेकअप हो गया। मियाँ साहब से ब्रेकअप हो गया? हो गया। कब हुआ? ये तकरीबन समझ लीजिए कि जब ये दोबारा इसकी हुकूमत गिरी है खान साहब की, तो ये आए हैं। हाँ। तो समझो कि हर आए दिन ब्रेकअप होता यानी नो आई लव यू टू, तलाक हो गई। नो आई लव यू मियाँ साहब, जो मियाँ साहब कहते हैं लव यू टू, नो। नो, बट आई लव इमरान खान। अच्छा। इमरान खान इज होनेस्ट, इमरान खान इज होनेस्ट ठीक है, एंड पंजाबी च कह रहे- दलेर बंदा, दिलेर बंदा, ठीक है। जिसने जेल में जाके भी अपनी ज़िंदगी जो है ना अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ की। अच्छा, और इसके अलावा जो उसके काम है, अगर कोई कहता है, मैं नहीं ये कहता कि कोई क्यों किसी को सपोर्ट कर रहा है, उसके मतबादल अगर देखा जाए तो खान साहब की ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में बीती है, और पाकिस्तान के अंदर रहकर उसने वो काम किए हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। 4-5 काम गिनवाए हैं जरा मुझे। सबसे पहला काम, खान साहब क्रिकेट में आए, 1992 में वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। वर्ल्ड कप जीता भाई ने। अच्छा, वो भाई ने किसी वर्ल्ड कप यहूदी जीता के है। लिए नहीं किया। अच्छा, ठीक हो गया। किसी यहूदी कंट्री या किसी 1992 ने से लॉबी नहीं की। 2024 आ जाए यार, 2023 से आ जा। एक्सक्यूज मी, सारा कुछ बताता हूँ। आगे लगेगा। पहला काम उसका, ठीक है जी। उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप पहला। उसके बाद मेरे मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 14 अगस्त 1947 से लेके आज 14 अगस्त फिर आने वाली है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो तकरीबन 78 ईयर्स बनते हैं। ठीक हो गया। 78 ईयर्स में हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक निज़ाम नहीं सही नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम आज तक इतने गिरे हुए हैं। ठीक है, जल्दी बताएं। उसकी वजह यह है कि हमारा अवामी मैंडेट किधर का होता है, चला किधर जाता है। सिर्फ एक यही इलेक्शन कमीशन का निज़ाम दुरुस्त हो जाता तो शायद हमारे आज ये हालात ना होते। अच्छा जी, आपने अभी दूसरा ये काम खान भी साहब ने गिनवाया, दूसरा काम आके गिनवाया। ये खान साहब ने आके ये सिस्टम किया सबसे पहले। कौन सा? कि उसने इलेक्टोरल यानी कि वोट का जो सिस्टम था वो थम पे किया, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तीसरा काम उसका, हाँ, तीसरा काम उसने क्या है, ये भी पैसे बांटते हैं आवाम में। इनका अंदाज ये होता है कि जिनके पास कोई सब जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट है, चंद लोगों के आईडी कार्ड इकट्ठे किए, कुछ अपने कुछ बिगाड़ने, सभी को बांट दिए। ठीक है। लेकिन जो हकदार होता है वो रह जाता है। इसने मैंने क्या कैसे? किया, हाँ जी, बताएं जल्दी। इसने क्या किया कि इसने मुकम्मल को बांटे हैं। अगर कोई हकदार नहीं है तो वो ना ले, हाँ, जो हकदार है वो ले। सारे लें पैसे। हाँ जी, पैसा जी, पैसा करती है तो पैसे भी पैसा मत भी लिया। इसने दिया है। और इसके बाद इसने अवाम को इस कदर शऊर दिया है कि आज मेरे जैसा जाहल आपके सामने बात कर सकता है। क्या बात है। असल में ना भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, उम्मीदें जो आवाम को अपने हुक्मरानों से होती हैं, इनको पहले मियाँ साहब से थी, अब इन्हें खान साहब से हैं। खान साहब का अल्लाह ताला ने मौका दिया, या जिसने बहरहाल आप देखें इनको भी दौर इक़्तिदार मिला। अच्छा, उनके दौर इक़्तिदार में भी इनकी कोई ऐसी किस्मत नहीं बदली, इस दौर इक़्तिदार में भी इनकी किस्मत नहीं बदली। लेकिन बहरहाल मसला यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, एक आम आदमी के मसले हमें किसी हुकूमत में हल होते दिखाई नहीं दे रहे। और आज भी मैं अगर आपसे ये कहूँ आ जाते हैं, यही भाई साहब शायद दोबारा से अपना लव चेंज कर देंगे। ये एक बदकिस्मती है, ये जब तक रहेगी इस शऊर जिसका इजहार ये कर रहे हैं, इसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम इस शऊर का इस्तेमाल भी दूसरे को सामने रखते हुए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो एक तब्दीली महसूस बहरहाल कर रहा हूँ कि अब लोग अपनी बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो हालात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि आज इस मेन मार्केट के अंदर हालात ये हैं भाई कि ये सारे रक्शे वाले और सारे दुकानदार वेले बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ ये सोचते हैं बैठ के कि हम अब इस वक्त क्या करें। उनके पास फ़िलहाल करने का कुछ नहीं है, लेकिन ये निज़ाम ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर हर इशू पर अगर एहतजाज हो रहा है तो हुकूमत को सोचना होगा। भी एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।